हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। माध्यम क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से वेलकम है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग विद्या क्वेश्चन बैंक कक्षा 10वीं की कवर कर रहे हैं और इसमें हम लोग अभी मैथ पढ़ रहे हैं। पढ़ तो वैसे हम लोग मैथ भी रहे हैं और साइंस भी, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग मैथ देख रहे हैं और इसमें जो चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं वो है त्रिकोणमिति। और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया है, अति लघुत्तरीय प्रश्न हो गया है जो कि 1 नंबर में पूछा जाता है, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया है जो 2 नंबर में पूछा जाता है। और अभी हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं जो कि 4 अंक में पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरा वीडियो देखिए, एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 4 नंबर में पूछा जाता है त्रिकोणमिति चैप्टर से। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ए सी बी, यानी कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो हम लोग एक त्रिभुज ले रहे हैं, तो जगह इधर कम है तो हम इधर से ही, यहाँ से ही हल करना शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कम सही बना हुआ है। ये एक हम लोग त्रिभुज ले रहे हैं, ये एक त्रिभुज ले लिए हैं और जिसका क्या होना चाहिए, कोण सी समकोण होना चाहिए। तो इसको हम लोग मान ले रहे हैं कि ये कोण सी है। तो ये सी है जो कि क्या है, समकोण है। ठीक है, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये इसका कितना है, एंगल 90 डिग्री है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, यानी कि ए बी। तो देखिए सी हो गया है, अब हमें ए लेना है और क्या लेना है, बी। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। आप अपनी स्वेच्छा से इसको बी और इसको ए भी ले सकते हैं। ठीक, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि ए बी बराबर 29, तो ए बी यहाँ पे कितना है, 29, और क्या है, बी सी कितना है, 21। तो बी सी कितना है, 21। तो ये 29 हो गया, ये 21 हो गया। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, अगर आप सी कहीं और पे लेते हैं, ये कर्ण है, कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इससे ये बड़ी ही रहेगी, मतलब कि ये जो कर्ण होगा वो बड़ा रहेगा और ये जो आधार होगा ये या लंब होगा वो छोटा रहेगा। कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण का मान ज़्यादा ही रहना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। तो ये 21 हो गया, बी सी बराबर। अब कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, अच्छा कोण ए बी सी, यानी कोण जो बी है इसमें देखिए कह रहा है कोण ए बी सी बराबर थीटा, यानी जो बीच में होता है वही माना जाता है, यानी बी। तो ये बी कितना है, थीटा। यानी कि यहीं से हमें टारगेट करना है, हमारा टारगेट यहीं से है। इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब, ये कर्ण और ये आधार। तो हमें मान ज्ञात करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। तो पहले तो हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं लंब को, कि लंब कितना होगा। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 29 डिग्री, तो 29 डिग्री का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, 21, तो 21 का स्क्वायर प्लस लंब हमको पता नहीं है तो एक्स स्क्वायर लिख ले रहे हैं। इसको इधर कर देते हैं, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर। तो अब आप क्या करिए, 29 का स्क्वायर करिए और 21 का स्क्वायर करिए, उसके बाद इसको घटा दीजिए। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या तो आप यहाँ पे देखिए कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, 29 माइनस 21 बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। तो चाहे जैसे कर सकते हैं, चाहे तो 29 का स्क्वायर करिए, उसमें से 21 का स्क्वायर करके घटा दीजिए, वैसे भी या फिर ऐसे ही। तो 29 और जब ये 21 आप जोड़ेंगे तो ये 10 और ये 50 आएगा, इंटू 29 में से जब 21 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 8 बराबर एक्स स्क्वायर। तो 5 8 40 और एक जीरो, ये है जीरो उतार दिए, बराबर एक्स स्क्वायर।
तो x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, x बराबर, या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x बराबर ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 400, और इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 20 इंटू 20। तो 20 का जब 20 में गुणा होगा तो 400 आ ही जाता है। तो x बराबर ये कितना हो जाएगा, 20। यानी कि ये हमें मिल गया है कितना, 20 लंब। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। तो लाल बटे कक्का से हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, लाल बटे कक्का। अब इससे हम लोग देख लेते हैं कि कॉस कितना आता है, साइन कॉस यानी आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है माइनस, क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा है। अब साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, तो देख लेते हैं साइन कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो देखिए आधार यहाँ पे कितना है, 21 बटे कर्ण कितना है, 29। 21 बटे 29 पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे देखिए लंब कितना है, लंब है यहाँ पे कितना, 20। तो ये हो गया 20 बटे कर्ण कितना है, 29। तो 20 बटे 29 पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे 21 का 21 में गुणा और 29 का 29 में गुणा करके लिख देंगे। या तो ऐसे कर लीजिए, या तो आप ऐसे कर लीजिए, 21 पे स्क्वायर अलग से लगा दीजिए और बटे 29 पे स्क्वायर अलग से लगा दीजिए, माइनस 20 पे स्क्वायर अलग से लगा दीजिए और इधर 29 पे स्क्वायर अलग से लगा दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में 29 का स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पे देख ले रहे हैं, जगह थोड़ा सा कम है और उधर साइड कर्सर अपना जा नहीं रहा है ज़्यादा दूर तक, या चलो अभी जगह है देख ले रहे हैं, इधर ही देख ले रहे हैं। तो कलर को थोड़ा सा चेंज करने की इच्छा कर रही है तो कर दे रहे हैं, चेंज रेड कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अब 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर हो गया है। तो अब आप क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर करके 20 का स्क्वायर घटा देंगे, या एक कोष्टक में कर दीजिए 21 प्लस 20 और दूसरे कोष्टक में कर दीजिए 21 माइनस 20। 21 माइनस 20 ये हो गया, ठीक ना, बटे 29 का क्या, स्क्वायर। अब आगे फिर बढ़ते हैं, 21 20 कितना हो गया, 41 गुणते, अब 21 में से 20 गया कितना, 1 बटे, और ये नीचे कितना हो जाएगा, 29 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 841। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 41 बटे 841। क्यों, क्योंकि ये कटेगा तो है ही नहीं, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। यानी कि हमें एक त्रिभुज लेना है और उसमें क्या करना है कि कोण B को हमें क्या बनाना है, समकोण। तो समकोण ये है, यानी कि यहाँ पे हमें B को रखना है। अब यहाँ पे हम B को रख दिए हैं, तो यहाँ पे हम A को और यहाँ पे C को रख सकते हैं। तो कोण A से हमें चलना है तो हम लोग यहाँ से चलेंगे, यानी इस कोण से हम लोग चलेंगे। तो tan A बराबर दिया गया है यहाँ पे कितना, tan A बराबर 1/√3। लाल बटे कक्का से अगर हम लोग देखें, ये लाल बटे कक्का, तो साइन कॉस tan यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि लंब हमारा कितना दिया गया है, 1, और आधार कितना दिया गया है, √3। अब हमें निकालना है कर्ण। तो जब हम लोग कर्ण को निकालेंगे तो आई थिंक कर्ण 2 आएगा, देख लेते हैं, 2 ही आना चाहिए हमारे ख्याल से। तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार हमारा कितना आएगा, आधार हमारा है कितना, √3।
तो अंडर रूट 3 पे जब स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और लंब कितना है 1, 1 पे स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, तो ये हो गया कितना 3 1 4। तो ये है कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण बराबर हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 का मतलब कितना 2, तो ये आ गया 2। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मान निकालना है। तो मान किसका निकालना है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है। क्वेश्चन में क्या है हम आपको बता दे रहे हैं, हमें इसमें मान निकालना है। जो मान निकालना है वो है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। हमें इसका मान निकालना है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है, तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन। तो अब साइन ए, तो साइन क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण इंटू कॉस सी। देखिए जब हम लोग कॉस से देखेंगे तो कॉस के लिए ये लंब होगा, ये क्या होगा लंब, यानी क्यों, क्योंकि कोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, और बाकी ये कर्ण, और जो बची वो आधार। तो कॉस हमें देखना है कॉस से, तो कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण इंटू आधार बटे कर्ण। अब आप इस आधार को इस आधार से काट मत दीजिए, क्यों, क्योंकि इसका आधार दूसरा है और उसका दूसरा है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं लिखते हुए चलते हैं, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग भी हो सकता है। तो इसको हम लोग लिखते हुए चलते हैं। जैसे साइन ए दिया है, तो कोण ए से देखेंगे साइन ए बराबर क्या दिया गया है लंब बटे कर्ण, तो 1/2, 1/2 इंटू कॉस सी। तो यहाँ सी से हम लोग देखेंगे, जब सी से देखेंगे तो हमें क्या दिखना है साइन कॉस, यानी आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए जब हम लोग सी से देखेंगे तो ये लंब हो गया, तो आधार कौन हो गया ये, तो आधार बटे कर्ण यानी कि 1/2 प्लस कॉस ए। अब हमें यहाँ से देखना है ए से, कोण ए से देखना है, तो कॉस ए का मतलब भी क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए अब आधार कितना है अंडर रूट 3 बटे कर्ण कितना है 2 इंटू साइन सी। अब देखिए हमें सी से देखना है, सी के लिए लंब क्या है ये, तो लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि रूट 3 बटे कर्ण का मान कितना 2। अब ये 1/2 में 1/2 गुणा होगा 1/4 प्लस रूट 3 में रूट 3 का गुणा हो जाएगा 3 बटे, और ये 2 दूनी 4। तो अब ये एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 4। तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, आएगा 1, तो 1 इसका राइट आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो आंसर आएगा वो आएगा 1। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कीजिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं एलएचएस से, हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। एलएचएस से चलेंगे आरएचएस तक चलेंगे। तो आइए एलएचएस से स्टार्ट करते हैं और आरएचएस पे हम लोग पहुँचते हैं। तो एलएचएस पे जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सीधा लगाना चालू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें लाना है क्या कोसेक ए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि कुछ भी नहीं हो सकता है, यानी कि आप कॉस ए को नहीं चेंज कर सकते हैं, साइन ए को नहीं चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। तो हमें यहाँ पे आरएचएस लाना है, तो हम लोग आरएचएस के हिसाब से सोचेंगे। जैसे कि यहाँ पे कोसेक ए दिया गया है, तो हम लोग ये सोचेंगे कि यहाँ से हम लोग कोसेक ए कैसे ला सकते हैं, ये सोचेंगे। और यहाँ पे कॉट ए दिया है, तो हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पे हम लोग कॉट ए कैसे ला सकते हैं, कि ऐसा कौन सा तरीका यूज करें जिससे कि हम लोग यहाँ पे कोसेक ए ला सके। अगर देखिए यहाँ पे अगर जैसे ये होता कॉस ए जैसे है, अगर इस कॉस ए में बट्टे साइन होता तो यहाँ पे देखिए ये कॉट आ जाता, क्यों, क्योंकि कॉस ए बट्टे साइन ए कॉट आ जाता। और अब ये जैसे एक है, अब इस एक के बट्टे में अगर साइन होता तो यहाँ से कोसेक आ जाता, क्यों, क्योंकि 1/साइन बराबर क्या होता है कोसेक। तो हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग साइन ए से भाग दे देंगे इसमें LHS में। तो भाग हम लोग सिर्फ ऊपर में ही दे नहीं सकते हैं, तो ऊपर और नीचे दोनों में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि अंश और हर में साइन ए से भाग दे देंगे। तो क्वेश्चन को अपने दिमाग से सोचना है हमें, डिटेक्टिव की तरह, एक जासूस की तरह हमें सोचना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अंश व हर में साइन ए, साइन थीटा मत लिख दीजिएगा, जो यहाँ पे कोड होगा वही लिखेंगे। साइन थीटा होता तब थीटा लिखते। अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर, भाग देने पर, आइए भाग देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए है यहाँ पे, देखिए कॉस ए, तो क्या हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए, माइनस ये क्या हो जाएगा साइन ए बटे साइन ए, वही रहेगा, प्लस एक है तो एक बटे क्या हो जाएगा साइन ए बटे, अब ये बड़ा वाला बटे लग गया। अब देखिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग गया है, इसको सही से लगाते, चलिए जैसा भी लगा। अब नीचे वाला कॉस ए है, तो कॉस ए बटे क्या हो जाएगा, कॉस ए बटे साइन ए, और प्लस साइन ए बटे कॉस, सॉरी साइन ए, क्यों, क्योंकि साइन ए से भाग दे रहे हैं। अब यहाँ पे माइनस है, क्या है माइनस, तो माइनस एक बटे साइन ए। अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये कॉस ए बटे साइन ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट, कॉट ए, और इसको हम लोग कॉट ही बनाना भी चाहते थे। माइनस ये कितना हो, यहाँ कितना बचा एक, प्लस प्लस ये कितना हो जाएगा कोसेक ए, तो ये कितना हो गया कोसेक ए बट्टे, अब नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा कॉट ए प्लस एक माइनस कोसेक ए। तो ये इतना हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में आगे। अब देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो ये, इसको ऐसे लिख देंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको ऐसे ही रहने देंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये ऐसे ही है, और ये माइनस। अब ये जो एक लिखा हुआ है, एक के स्थान पे हम लोग ऐसा कुछ फार्मूला लिखेंगे जो कि कॉट ए और कोसेक ए से मिलता जुलता होगा। तो कौन मिलता जुलता है इससे, एक फार्मूला होता है कॉट, कॉट और कोसेक को लेकर के, क्या कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये एक फार्मूला है, बटे। अब इसको हम लोग ऐसे, जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, क्यों, क्योंकि ये बाद में जा कर के कट जाएगा। हमें थोड़ा दूर तक सोच के तब क्वेश्चंस को लगाना होता है। तो ये ऐसे हो गया, ऐसा हम लोग इसलिए किए हैं क्योंकि जब ये अब टूटेगा तो कॉसेक, मतलब कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए माइनस कॉसेक ए, इसमें इसी में टूटेगा। तो ये देखिए ये क्या हो गया ये हो जाएगा कॉट ए, अब ये थोड़ा दूर तक जाएगा नहीं हमको लगता है, यहाँ तक पेन हमारा, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये हो गया माइनस, इसको हम लोग तोड़ देंगे एक फार्मूले में। तो ये थोड़ा इधर लिखने में दिक्कत हो रही है, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। बाकी ये नीचे वाली लाइन आप लोग नोट रखिएगा, इसी लाइन को लिख करके उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। तो क्या है कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ये इतना प्लस वन, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए, उसके बाद यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो इसको मिटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब यहाँ से लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म किया था, हम लोगों ने ख़त्म किया था इसको, ये था कॉट ए, यहाँ से कॉट ए और उसके बाद प्लस कोसेक ए, और क्या माइनस वन, और ब्रैकेट में क्या कोसेक स्क्वायर ए
माइनस कॉट स्क्वायर ए बटे, और उसके बाद यहाँ पे क्या था, बटे के बाद ये पेन भी ना थोड़ा सा अजीब चल रहा है आज। तो यहाँ पे ये बटे हो गया, और नीचे क्या था हमारा, नीचे था कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये इस टाइप का था। अब ये ऊपर वाला जो है इसको a माइनस बी के फार्मूले में हम लोग तोड़ देंगे। कहीं क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा -1। अच्छा 1 के जगह पे ही तो हम इसको लिखे हैं, तो ये 1 कहाँ पे होगा, ये हो गया ना, तो माइनस। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक कोष्ठक में क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में इसको हम लोगों ने तोड़ दिया है। और नीचे क्या रहेगा हमारा, नीचे वही रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये चीज़। अब देखिए इसमें कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए है, और कॉट ए प्लस कोसेक ए है, और यहाँ भी कॉट ए प्लस कोसेक ए है। तो हम लोग कॉमन ले लेंगे क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको हम लोग कॉमन ले लिए। जब कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ पे 1 1 माइनस माइनस। अब ये देखिए ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है क्योंकि ये कॉमन ले लिए हैं, तो माइनस के बाद क्या बचा है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये चीज़। और बट्टे में नीचे में क्या बचा है हमारा, ये बचा है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये बचा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक, ये एक कोष्ठक में। बाकी इसको हम लोग ये माइनस का गुणा करके इसको तोड़ देते हैं, तो क्या है 1 माइनस कोसेक ए हो जाएगा, कोसेक ए, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कॉट ए, ये इतना हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये वाला तो हम लोग प्लस वाला तो कॉमन ले चुके हैं ना, तो यहाँ पे माइनस वाला बचा है। यहाँ पे कौन सा बचा है, ये माइनस वाला बचा हुआ है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कॉमन ले लिया है प्लस वाले को। तो अब जब ये यहाँ पे इसका गुणा होगा तो ये 1 माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना बचा है, और नीचे क्या बचा है, कॉट ए बचा है प्लस 1 बचा है, और इधर क्या बचा है, माइनस कॉसेक ए बचा है। तो देखिए ये वाला और जो है ये वाला सेम है, 1 है 1 है, माइनस में कॉसेक है माइनस में कॉसेक है, प्लस में कॉट है प्लस में कॉट, तो इससे ये कट जाएगा। और जब कट जाएगा तो अब आगे बचा क्या है, बचा है ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो यही हमको सिद्ध करना था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो यही हमारा RHS आ गया है। तो यही हमारा क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये राइट आंसर होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। तो 4 वाला भी सेम इसी तरीके का है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी। करस्वर समीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। तो अब एक बात बताइए हमें, इसमें भी कुछ नहीं हो सकता है, यानी कि कोई फार्मूला नहीं लगेगा, कोई सूत्र नहीं लगेगा, ऐसे तो ये हल होने वाला नहीं है। तो हमें इस क्वेश्चन को भी एक डिडक्टिव की तरह सोच करके उसके बाद इसको सॉल्व करना होगा। तो क्या सोचेंगे हम लोग, अगर डिडक्टिव की तरह सोचेंगे तो यहाँ हमें सेक लाना है, लेकिन यहाँ पे क्या है,
हमें सेक लाना है और क्या लाना है, टैन लाना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे टैन कैसे आएगा, अगर ये साइन थीटा है इसके बटे में अगर ये कॉस होता तो ये टैन आ जाता, और जैसे ये 1 है और इस 1 के बटे में अगर कॉस रहता तो ये 1/कॉस मतलब क्या हो जाता, सेक हो जाता। यानी कि हमें कॉस से ऊपर भी और कॉस से नीचे भी हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं और गुणा करते हैं इसको। तो क्वेश्चन दिया गया है ये, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों, दोनों पक्षों नहीं लिखेंगे, अंश और हर लिखेंगे, ठीक ना, कि अंश और हर में। तो लिखेंगे अंश व हर में कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ थीटा दिया गया तो थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा से गुणा करने पर, से क्या करना पड़ेगा, गुणा करने पर। तो आइए गुणा करते हैं। तो ये साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, माइनस ये कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, और ये +1 है तो 1/कॉस थीटा बटे, अब बटे में देखिए ये साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये क्या है प्लस कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये -1 बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉस कॉस बटे है तो कट जाएगा। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टैन थीटा, टैन थीटा -1, और ये प्लस ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा बटे, अब ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा टैन थीटा, और ये हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। तो सेम जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, उसी के जैसा है, तो हम लोग इसको करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टैन और सेक को हम लोग वैसे ही रहने देंगे, एक को टैन और सेक से रिलेटेड कोई ऐसा फार्मूला रखेंगे जो इन दोनों पे सूट करे। तो जैसे क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + टैन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग ये सेक स्क्वायर थीटा और टैन को इधर लाएंगे तो -टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी हम लोग सेक स्क्वायर थीटा -टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। यानी कि 1 के स्थान पे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा और -टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आइए वही करते हैं। इधर क्या है, टैन थीटा प्लस सेक थीटा। अब ये जो -1 है तो -1 के जगह कोष्टक लगा करके हम लोग क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये इतना लिख देंगे। बटे नीचे वाले को भी हम लोग वैसे ही रहने देंगे क्योंकि ये बाद में जा कर के क्या होगा, कट जाएगा। तो टैन थीटा +1 माइनस सेक थीटा, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टैन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको एक कोष्टक में लिख लेते हैं, और माइनस ये दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग तोड़ देते हैं फार्मूले में, सेक A² - B² का फार्मूला। तो एक कोष्टक में A+B, दूसरे में A-B, यानी कि एक कोष्टक में सेक थीटा प्लस टैन थीटा और दूसरे कोष्टक में सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है, बटे। अब ये जो नीचे दिया गया है उसको हम लोग सेम उसी तरीके से लिख लेंगे। कैसे, ये टैन थीटा +1 माइनस सेक थीटा, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसमें देखिए टैन थीटा प्लस सेक थीटा दोनों में है तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, टैन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको हम लोगों ने कॉमन ले लिया। जब इसको कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस वाला, यानी सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये वाला बचेगा। क्योंकि प्लस वाला तो हम लोग कॉमन ले चुके हैं तो माइनस वाला बचेगा। नीचे क्या बचेगा, 1 + टैन थीटा, सॉरी टैन थीटा +1 है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर लिख सकते हैं, सेक थीटा, यही चीज़ बचा है ना।
तो चाहे 1 प्लस टेन थीटा लिखिए चाहे टेन थीटा प्लस 1 लिखिए, दोनों एक ही मतलब है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम लोग यहाँ जो ऊपर ये माइनस लगा हुआ है इसका गुणा करके इसको तोड़ देते हैं। तो ये देखिए ऊपर वाला ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब बाकी इसको हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। 1 ये माइनस सेक थीटा, तो माइनस सेक थीटा, और ये माइनस, और ये क्या है माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा tan थीटा, तो ये हो गया tan थीटा। अब बटे नीचे में देखिए क्या दिया गया है, नीचे में दिया गया है 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो ये देखिए ये सेम मिल रहा है, तो इससे और ये कट जाएगा, तो बचा क्या है यहाँ पे, बचा है tan थीटा प्लस सेक थीटा। तो इसको मिटा रहे हैं, मिटा के आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये सब कट चुका है। बचा क्या है, tan थीटा प्लस सेक थीटा। तो हमारे पास क्या बचा है, अभी हमारे पास बचा है tan थीटा प्लस सेक थीटा। या तो ऐसे कर लीजिए, अब यहाँ से ये वाला लाना RHS लाना थोड़ा सा टफ है, तो अगर हम लोग इसको यहीं पे रोकते हैं तो ये LHS बराबर आया है। और अगर हम लोग RHS को हल करें और RHS भी अगर tan थीटा प्लस सेक थीटा आ जाता है तो समझ लीजिए कि राइट आंसर है। तो एक बार हम लोग RHS को भी हल कर लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि इतना ही हम लोग हल किए थे और ये आंसर आ गया था, लेकिन यहाँ पे इतना इसका आंसर आया है, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है। तो RHS को भी हम लोग हल कर ले रहे हैं, और RHS को हल करने से अगर ये LHS का जो आंसर आ रहा है वही अगर उसका भी आता है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं फिर। तो देखिए सेक थीटा माइनस tan थीटा ये है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, परिमेयीकरण कर दे रहे हैं। जब परिमेयीकरण करेंगे तो परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है कि चिन्ह बदल करके जो हर में है उसी का ऊपर नीचे गुणा हो जाता है। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का गुणा ऊपर, और इधर नीचे भी सेक थीटा प्लस tan थीटा का गुणा इधर दोनों में। तो अब देखिए ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, एक में गुणा होगा वही रहेगा, बटे नीचे वाला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब देखिए ऊपर वाला क्या हो गया, सेक सॉरी स्क्वायर नहीं रहेगा, स्क्वायर यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं रहेगा, तो ये सेक थीटा प्लस tan थीटा ये ऊपर वाला है, ठीक ना, बटे अभी ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, देखिए एक फार्मूला होता है ना, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। तो एक हो गया, तो ये बचा क्या, सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो ये इसका आंसर हो गया RHS। तो देखिए RHS भी सेक थीटा प्लस tan थीटा आ रहा है और LHS भी सेक थीटा प्लस tan थीटा आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः LHS इक्वल टू RHS। क्यों, क्योंकि LHS में जो आंसर आ रहा है RHS में भी वही आ रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS होगा, ठीक है। तो आइए ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, तो किधर है क्वेश्चन नंबर 5, तो ये तो 8 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, tan थीटा और कॉट थीटा को साइन बाई कॉस में तोड़ देंगे। तो जैसे ये 1 प्लस, अब ये ब्रैकेट में देखिए 1 प्लस tan थीटा है ना, तो इसको हम लोग तोड़ देंगे। 1 माइनस tan थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और फिर ये बटे में 1 माइनस कॉट थीटा है ना, तो इसको हम लोग कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसमें तोड़ेंगे। दोनों पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर पे स्क्वायर भी लगा देंगे। ये हम लोग चल रहे हैं LHS साइड से। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये 1 प्लस, अब ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो ये कॉस है
तो जब हम लोग लघुत्तम लेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फिर ये बड़ा वाला बटे लगेगा और फिर ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या लिए हैं, लघुत्तम लेकर के भिन्न बना लिए हैं और उसको हल कर लिए हैं। 1 प्लस, अब जब ये बड़ा वाला बटे है इसको जब हम लोग गुणा में चेंज करेंगे तो नीचे वाला क्या होता है, पलट जाता है। तो ये क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे, इसको ब्रैकेट में कर देना, बटे क्या है कॉस थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे नीचे वाला क्या है, अच्छा सॉरी ये चेंज हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए इसमें कि जैसे जो ये नीचे वाला है अगर इसको हम लोग चेंज करते हैं, जैसे ये माइनस है ना यहाँ पे, तो अगर हम लोग चिन्ह को चेंज करते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा आगे। जैसे देखिए ये जैसे देखिए साइन थीटा है ना माइनस कॉस थीटा है, अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे या माइनस को कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। जब ये माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा ना, माइनस साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा। अगर यहाँ से ना समझ में आया हो तो ऐसे देख लीजिए, ये माइनस कॉस थीटा है और ये प्लस साइन थीटा है, ऐसे ही है। यही चीज़ तो लिखा है ना, दोनों सेम चीज़ें हैं, आगे पीछे कर दिए हैं। माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन थीटा। तो हम लोग इसके स्थान पे, ये जो दिख रहा है इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे इसको, जैसे देखिए इसको हम लोग यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, तो कलर को थोड़ा चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ये कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, ये चीज़ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्थान पे लिखे हैं, कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देख चुके हैं आप लोग। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और जब ये कट जाएगा तो ये माइनस बचा हुआ है, तो क्या क्या यहाँ पे बचा हुआ है, 1, और ये माइनस बचा है, ऊपर क्या बचा है, साइन थीटा बचे, और ये नीचे क्या बचा हुआ है, कॉस थीटा, और इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो यहाँ पे सभी पे क्या है, स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, और ये इस पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, सभी पे क्या है, स्क्वायर। तो इस पे भी क्या रहेगा, स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन बटे कॉस क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया RHS, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि ये जैसे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे था, तो जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज होने के कारण या तो इसको पूरा मिटाते तब आगे बढ़ते, तो जगह की शॉर्टेज होने के कारण मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, डायरेक्ट लिख दिया हूँ। जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये माइनस कॉस थीटा पहले भी लिख सकते हैं, और ये साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। और जब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कॉस थीटा इधर रहेगा और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो यही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी लिख दिए हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं
क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है तो फिर थोड़ा सा बोरिंग भी फील होने लगता है। तो स्टूडेंट को फील होता है, बाकी हमें तो नहीं फील होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से।